खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जितने मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, पास्टर असगर अजीज़ का आप सबों को सलाम पहुँचे। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। सो मेरे दोस्तों, आज हम खुदा के कलाम पाक में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे कि खुदावंद ने किन लोगों को मुबारक कहा है और कौन से लोग मुबारक हैं और कौन से लोग बरकत पाते हैं। आज हम खुदा के कलाम पाक में देखेंगे। सो मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम पाक में से मुकद्दस और लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका मेरे अजीजों 11 बाब और उसकी 28 आयत का मुतालिया करेंगे और उस पर गौर करेंगे। और आज हमने अपनी ज़िंदगियों पर भी गौर करना है। क्या हमारी ज़िंदगी ऐसे बसर हो रही है? हमारी ज़िंदगी ऐसे चल रही है? अगर मेरे अजीजों हमारी ज़िंदगी ऐसे नहीं बसर हो रही तो हमने खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है वक्त नज़दीक है। मेरे अजीजों, ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, लेकिन जब बादशाह आए, हमारा मनज्जी आए, तो मेरे अजीजों वो हमें खुशी के साथ कहे कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस मिराज को हासिल करो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। आइए हम खुदा के कलाम पाक में से देखते हैं। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 11 बाब और उसकी 28 आयत का मुताबिया करेंगे। और मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, उसने कहा हाँ, मगर ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। सो मेरे अजीजों, आज हमने अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है। क्या हम खुदा का कलाम सुनते हैं? क्या हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं? आज हमने अपनी ज़िंदगियों पर, मैंने भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करनी है और आपने भी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है। क्या आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं? क्या आप खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं? क्या आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे हैं? मेरे चीज़ों, खुदा के कलाम में वाज़िया लिखा है, खुदावंद ने कहा कि ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। तो मेरे अजीजों, हम आज अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे। कितना हम सुबह को उठकर दुआ करते हैं, कितना हम दुआ करते हैं, कितना हम बाइबल को पढ़ते हैं, कितना हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। आप सभी बाखूबी जानते हैं, अपनी ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, आप सभी जानते हैं। तो मेरे अजीजों, मेरा कहने का ये मकसद है कि हमने उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करना है। मुबारक अगर बनना है तो मेरे अजीजों आपने दुआ करनी है, उसके कलाम को पढ़ना है, उसके कलाम को सुनना है। जब मेरे अजीजों हम मुकाशवा की किताब, पुराने अहदनामा नए अहदनामा में आखिरी किताब है मुकाशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है मेरे अजीजों कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। मेरे चीज़ों, कोई पता नहीं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कोई पता नहीं कि हमारा मनज्जी खुदावंद यीशु मसीह कब आ जाए। क्या हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो मेरे चीज़ों हमें अपनी ज़िंदगियों को बसर करने की ज़रूरत है। जब उसके कलाम के मुताबिक इस दुनिया में चलेंगे, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करेंगे, मेरे चीज़ों खुदा हमें बरकत देगा, खुदा हमें ब्लेस करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आए, आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे, आप चाहते हैं कि खुदा आपके साथ हो, तो मेरे चीज़ों आपको उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। जब आप उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे तो आप मुबारक लोग होंगे। फिर खुदावंद खुशी से कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस मिराज को हासिल करो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। अगर मेरे अजीजों हम उसके कलाम पर अमल नहीं करते, हम दुआ नहीं करते, हम चर्च में नहीं जाते, तो मेरे अजीजों हमारा इस दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान खुदा की हमद करे, इंसान खुदा को सजदा करे, क्योंकि खुदावंद खुदा ही सजदे और तारीफ के लायक है। मेरे अजीजों, जो सजदे और तारीफ के लायक है, अगर हम उसकी सताइश नहीं करते, अगर हम मेरे अजीजों इबादत ही नहीं करते, हम सुबह को दुआ नहीं करते, तो मेरे अजीजों फिर हम किस तरह मुबारक होंगे? फिर हम मुबारक लोग नहीं हैं, फिर हम बरकत नहीं पाएंगे। बरकत हम उस वक्त ही पाएंगे जब उसके कलाम पर अमल करेंगे। बरकत उस वक्त पाएंगे जब उसके कलाम पर अमल करेंगे। तो मेरे चीज़ों, हमें
मुबारक होने के लिए उसके वादों के मुताबिक चलना है, उसके कलाम के मुताबिक चलना है, क्योंकि खुदावंद का ये वादा है। खुदावंद ने कहा है कि जितनों ने मुझे कबूल किया मैंने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के फर्जंद हों तो मेरे अजीजों आप खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर दें, आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दें। मेरे अजीजों अगर हम दुआ नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी बेफ़ायदा है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी बेफ़ायदा है। मेरे अजीजों जब खुदावंद खुदा आएगा तो मेरे अजीज़ों आप सभी जानते हैं आपके दिलों में क्या है, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। मेरे अजीज़ों 10 कुंवारियों की आपने मिसाल सुनी है, उसमें 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ़ थे। और जब मेरे अजीज़ों दुल्हे का वक्त आ गया तो जिन्होंने तैयारी की थी मेरे अजीज़ों वो बड़ी खुशी के साथ दुल्हे की उस ज़ियाफ़त में शरीक हुई, लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं की उन्होंने उन अक्लमंदों से कहा कि हमें भी थोड़ा सा इन कुप्पियों में से तेल दे दो। लेकिन अक्लमंदों ने कहा कि हमारे पास तो ये इतना तेल नहीं है, ऐसा है कि तुम जाकर बाहर से मोल ले लो। और जब वो लेने के लिए गई और वहाँ पर दुल्हे की आमद हो गई और जिन्होंने तैयारी की थी वो दुल्हे के साथ उस ज़ियाफ़त में शरीक हो गई और दरवाज़ा बंद हो गया। और जब दरवाज़ा बंद हो गया वो बहनें आईं, उन्होंने दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, मेरी और तुम्हारी कभी मुलाकात हुई नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। अंदर से आवाज़ आई, इनको वहाँ पर डाल दो जहाँ आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। तो मेरे अजीज़ों वक्त करीब है, कोई पता नहीं खुदावंद कब आ जाए। क्या आपने इसके लिए तैयारी की है कि खुदावंद खुशी से कहे कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस मिरास को हासिल करो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। मेरे अजीज़ों हमें तैयारी करने की ज़रूरत है, उसके कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, उसके कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है, उसके कलाम के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। जब उसके कलाम पर अमल करेंगे, जब उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे तो मेरे अजीज़ों हमारी ज़िंदगियाँ खुशहाल होंगी, खुदा हमें बरकत देगा, खुदा हमें हमेशा की ज़िंदगी देगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। इसीलिए मेरे अजीज़ों हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना है, उसके कलाम को अपने दिल में जगह देनी है। मेरे अजीज़ों जब उसके कलाम को अपने दिल में जगह देंगे, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करेंगे, गुनाहों को छोड़ेंगे, गुनाहों को तर्क करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी गुनाह है तो मेरे अजीज़ों खुदा अपनी बाहें फैलाए आपको बुला रहा है, क्या मेरी बेटी है मेरे बेटे तो अपनी बदियों का, गुनाहों का इकरार कर तो मैं तुम्हें मुआफ़ करूँगा। वो कहता है कि तू मेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर तो मैं तुम्हें मुआफ़ करूँगा। जैसे मेरे अजीज़ों सलीब पर वो भाई लटका हुआ था और मेरे अजीज़ों उस भाई ने जब खुदावंद यीशु मसीह पर पुख्ता ईमान ले आया तो उसने कहा, क्या खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अजीज़ों अगर आप फरदौस में जाना चाहते हैं, अगर आप फरदौस इनाम में पाना चाहते हैं तो मेरे अजीज़ों उसी मुनज्जी के आगे झुके, उसी मुनज्जी को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें जिसने आपके लिए मेरे लिए अपना कीमती लहू बहाया है, जिसने आपके लिए मेरे लिए कांटों का ताज पहनाया, जिसने आपके लिए मेरे लिए अपना कीमती लहू बहाया। वो बार बार हमें कहता है कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ मिरास को हासिल करो। मेरे अजीज़ों वो हमें मिरास देना चाहता है। हम मेरे अजीज़ों अपनी गलती खताओं का इकरार करें और उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें, फिर वो हमें ब्लेस करेगा, फिर वो हमें बरकत देगा। तो मेरे अजीज़ों बरकत पाने के लिए हमें उसकी रहनुमाई में चलने की ज़रूरत है, बरकत पाने के लिए उसकी राहों को अपनाने की ज़रूरत है, बरकत पाने के लिए मेरे अजीज़ों उसके कलाम को अपने दिल में जगह देने की ज़रूरत है। बाइबल में लिखा है, पुराने अहदनामा में, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जब आप खुदावंद के खौफ में रहते हुए अपनी ज़िंदगियों को बसर करेंगे फिर खुदा आपको बरकत देगा, फिर खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात होंगे। अगर आप चाहते हैं तो मेरे अज़ीज़ों उसके कलाम पर अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद ने कहा कि मुबारक वो हैं जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, मुबारक वो हैं जो उसके कलाम को सुनते हैं, मुबारक वो हैं जो उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। अगर आप मुबारक बनना चाहते हैं तो मेरे अज़ीज़ों उसके कलाम पर अमल करना शुरू कर दें, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना शुरू कर दें, फिर खुदा आपको बरकत देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आइए मेरे अज़ीज़ों एक छोटी सी दुआ करते हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, बादशाहों के बादशाह,
تو जो है, तो जो था, तो जो आने वाला है। प्यारे खुदा, जितने भी मेरे बहन भाई इस दुआ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको नाम बनाम बरकत देना। तो उनके प्यारे खुदा उधर पैसे में बरकत डालना, कारोबार में बरकत डालना, उनकी सारी कमी कमज़ोरियाँ जाती रहें। जो घरों में, हॉस्पिटलों में कहीं भी बीमार जा रहे हैं, तो उनको शिफा देना। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार देना। जो दुखी परेशान हैं उनको परेशानियों से आज़ाद करना। और जो बदरू गिरफ्त है उनको आज़ाद करना। और जो तेरे कलाम इलाही के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं कर रहे, प्यारे खुदा उनको तौफीक दे कि वो तेरे कलाम इलाही के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। और प्यारे खुदावंद आपसे वो बरकतें हासिल करें जो आपने अपने लोगों के लिए रखी हैं। और जो इस दुआ को सुन रहे हैं, तो उनको भी नाम नाम बरकत देना। और जो कुछ नहीं मांगा गया, तो खुद ही जानता अपने इलाही खजाने से अपने लोगों को मुहैया करना। ये दुआ मांगते अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए मेरे से, तो हम वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने हमें सिखाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश पर ला, बल्कि बुराई से बचा। जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम झुकी जानों के साथ, तमाम देखने वाले बहन भाइयों के साथ, तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत